सांस तो ले लो। बोलो। हम्म। एट्रीब्यूट्स में उड़ा दो ना। ये जो तुमने एनी साइज के नाम से एट्रीब्यूट्स बना रखे हैं इनको उड़ा दो। एडिट पे जाओ, उसके आगे एडिट है हम। इसके लिए ना फिर तुम्हें ना मैनुअली करना पड़ेगा। जब तुम वेरिएशंस बनाओगे ना, तो अभी तक हम सेलेक्ट कर रहे थे कि जो भी एट्रीब्यूट्स है उसके वेरिएशन बना दो। वो सेलेक्ट ना करके तुम्हें मैनुअली बनाने पड़ेंगे सारे। रिमूव करो इनको सबको पहले। ऐड मैनुअली। ये बनाए किस 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 चीज़ के हैं? वे एट्रीब्यूट्स पे आओ पहले। हम्म। तो फिर इस कंडीशन में तुम्हें यार अलग अलग प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे ये। क्योंकि तुमने वेरिएशन डाले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो तुमने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स तो दिखेंगे ना वहाँ पे। देखो इस प्रोडक्ट के लिए तुमने ये 4 एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, ठीक है। तो जब भी हम वेरिएशन करेंगे तो वेरिएशन इन्हीं चारों पे होगा, तो ये चारों वहाँ पे दिखाई देंगी। अगर तुम्हें उन 2 प्रोडक्टों पे ये चीज़ नहीं दिखानी तो वो 2 प्रोडक्ट पे तुम उनको अलग से जब नया प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो उस प्रोडक्ट में उनको ऐड करो। क्योंकि देखो ये वेरिएशंस जो हैं, ये वेरिएशंस जो तुमने बनाए हैं, ये किसके लिए बनाए हैं? इस प्रोडक्ट के लिए बनाए हैं। तो तुमने इसके वेरिएशन बनाए हैं तो वो सारे ही प्रोडक्टों के ऊपर लगेगा ना वो वेरिएशन। समझ रहे हो? ये जो वेरिएशन बना रहे हो इस सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर तुम बना रहे हो। तो अब तुमने 4 वेरिएशन बनाए तो ये चारों वेरिएशन ही वहां पे क्या होंगे? विजिबल होंगे। क्योंकि तुम खुद ही देख रहे हो कि वहाँ पे एडिट पे भी रिमूव वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम इस वेरिएशन को रिमूव कर दें। अब तुम इसको रिमूव करोगे तो सारे प्रोडक्टों से रिमूव हो जाएगा। अगर सपोज करो तुम यहाँ से इसको रिमूव भी करते तो सारे प्रोडक्टों से रिमूव होगा। समझ रहे हो? तो
प्रोडक्ट में ऐसा कुछ ऑप्शन, या तो हमको ऑप्शन मिल जाता कि भैया रिमूव करने का। अब हम तो प्लगइन यूज़ कर रहे हैं ना, प्लगइन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। जो प्लगइन्स में हमें ऑप्शंस मिलेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। देखो अब हट गया ना यहाँ से। ठीक है। अगर क्योंकि फिर वो जो क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट है ना वो फिर तुम्हारा वेरिएबल में नहीं आएगा ना, वो सिंगल प्रोडक्ट में आ जाएगा कि भाई उसमें तो तुम एक ही कलर दे रहे हो, वेरिएशंस तो है ही नहीं। ठीक है, इसको कर लेना यार, बाद में आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। बोलो भाई किसको दिक्कत आ रही है, बोलो तुषार। भाई म्यूट अनम्यूट करके मुंह से बोले, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। तो भाई तुमने कैटेगरी गलत बना रखी होगी। तो कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी कैटेगरी में डाला तुमने प्रोडक्ट? जाओ वेबसाइट पे जाओ। एक बार वुमेन का टॉप फेयर करना। करो, टॉप फेयर पे क्लिक करो ना नीचे, हाँ इस पे। कहाँ है प्रोडक्ट, दिखाओ। चाइल्ड पे जाना एक बार, टॉप फेयर पे क्लिक करो। स्क्रॉल तो करो नीचे। नहीं है, प्रोडक्ट पे जाओ, फटाफट से प्रोडक्ट पे जाओ, दिखाओ मेरे को एडिट करके। एडिट करो इसको। नीचे आओ राइट हैंड साइड पे। अरे मेंस, भाई मेंस के टॉप पेयर पे डालो, तो मेंस पे क्यों क्लिक कर रहे हो? हाँ अब इसको अपडेट करो। अब जाके देखो एक बार वेबसाइट पे, रिफ्रेश करो पहले। वो वुमेन्स में जाके देखो, चाइल्ड में। जाओ वापस प्रोडक्ट पे जाओ। क्या किया भाई तुमने ऐसा? ऊपर जाओ। रुको एक सेकंड, वो नीचे आओ थोड़ा। अरे भाई ये तुमने मेंस की जो कैटेगरी है ना, तुमने अन कैटेगरी के अंदर घुसेड़ दिया उसको। जो मेंस है ना, तुमने अन कैटेगरी के अंदर घुसेड़ दिया है, तो वो अन कैटेगरी हो गया है। जो मेंस है ना, इसको तुमने अन कैटेगरी की सब कैटेगरी बना दिया है। अपनी कैटेगरीज में जाओ और मैन को मेन कैटेगरी बनाओ। वो अन कैटेगरी में चले गया तुम्हारा प्रोडक्ट। मेंस कहाँ है तुम्हारा, मेंस को एडिट करो। हाँ इसको एडिट करो। यहाँ से पेरेंट कैटेगरी अन अन कैटेगरी है, उसको नन करो। ये जो पेरेंट कैटेगरी है इसको, इसको नन करो, अब अपडेट करो और अब जाके देखो। अब जाओ वेबसाइट पे और रिफ्रेश करके देखो।
प्रोडक्ट पे जाओ वापस, यहाँ पे भी प्रोडक्ट पे जाओ पहले। क्या गड़बड़ कर रखी है तुमने, एडिट करो, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा ना तुम्हें। नीचे आओ, अब वन कैटेगरी में चले गया होगा। हम्म, एक बार बॉटम वेयर पे क्लिक करना, टॉप वेयर से हटाओ, अपडेट करो, अब चेक करो। अब कैटेगरी सही बनाई हुई है तुमने। क्या है तुम्हारा, कार्ट डॉट, क्या है बोलना, डोमेन द फ्लाई। अब तुम्हारे तो पेज सारे के सारे नॉट फाउंड आ रहे हैं। तुमने क्या डाला है मेन्यू पे, पेज तो नहीं डाल दिए तुम अपने उसमें, आना मेन्यू पे, आना एक बार। नीचे आओ। अरे भाई ये सब तो तुम्हारे ड्राफ्ट में घुसे पड़े हैं। एक बार उस प्रोडक्ट को, ये तुम्हारे ये देखो ना, सारे मेंस कैटेगरी ये सब कस्टमाइज, ड्राफ्ट 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 क्यों दिखा रहा है। एक बार उसको चाइल्ड की बॉटम में डाल के देखो प्रोडक्ट को, चाइल्ड के टॉप वेयर में डालो प्रोडक्ट को एक बार। तुम्हारे ये सारे के सारे तो ड्राफ्ट में दिखा रहा है। तुमने मेन्यू ढंग से वो नहीं बनाए, कैटेगरी ढंग से नहीं बनाई है। टॉप बॉटम वेयर से हटाओ ऊपर, टॉप वेयर में डालो इसको, वुमेन्स के नहीं, चाइल्ड के। चाइल्ड का तुम्हारे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ये तुमने, इसका मतलब है तुमने गलत वो बना रखी है। तुमने वहाँ पे गलत लगा रखा है वो अपने मेन्यू पे, वापस मेन्यू पे जाओ। मेन्यू तुमने ढंग से नहीं बनाया। नीचे आओ, प्रोडक्ट कैटेगरी कहाँ है, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रही। उस पे जाओ, कस्टमाइज पे जाओ। तुमने वो मेन्यू गलत लगा रखे हैं वहाँ पे, मेन्यू पे जाओ यहाँ पे। यहाँ पे मेन मेन्यू पे जाओ। ठीक है, ये हटाओ ये सारे के सारे, पता नहीं क्या तुमने ड्राफ्ट ड्रूफ्ट क्या लगा रखा है, सबको रिमूव करो फटाफट फटाफट। अब यहाँ पे ऐड आइटम करो। यहाँ पे नीचे आओ भाई, पेज नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरी, नीचे आओ और नीचे आओ, और नीचे देखो, प्रोडक्ट कैटेगरी दिखाई दे रही है। हाँ ये है तुम्हारी कैटेगरी। अब इसको प्लस पे क्लिक करो, उधर में आते रहेंगे। हम्म, सारी कैटेगरीज को, पर जो वुमेन्स का है वो वुमेन्स का रखना, इधर उधर मत कर देना। अब इनको एडजस्ट करो। अब तुम्हें पता है कि वुमेन्स की कौन सी है और मेंस की कौन सी है। तुमने
कोई नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए उसको सब में सब कैटेगरी बनाओ फटाफट से। पब्लिश करो और अब जाके देखो दिख जाएगा अब। बाद में इसको सेट कर लेना। अपडेट कर दिया इसको। भाई चाइल्ड की तुमने कैटेगरी नहीं बना रखी है, पेज बना रखा तुमने वो। पहले इसको देखो ना, इसको वेबसाइट पे जाके देखो पहले इसको। वो तुमने पेज बना रखे हैं सारे के सारे, कैटेगरी नहीं बना रखी। रिफ्रेश करो इसको। अब देखो टॉप पेयर पे जाके। बॉटम वेयर में क्लिक करो, बॉटम वेयर में डाल दिया तुमने। मेंस का बॉटम वेयर चेक करो। ये रहा। वो तुमने कैटेगरी नहीं, वो तुमने पेज बना दिए हैं। मेंस वुमेन्स के नाम से कैटेगरी बनाओ उनको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आज देखेंगे कि किस तरीके से जो है शिपिंग की जाती है। ठीक है, पहले टैक्स का देख लेते हैं कि टैक्सेशन किस तरीके से लगाया जाता है। जैसे सपोज करो जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स किस तरीके से जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे वो दिख रहा है, नोट पैड दिखाई दे रहा है। ये नोट पैड नहीं दिखाई दे रहा। चलो ठीक है, अभी वो मेरा लैपटॉप का चार्जर आने वाला है ना, ये मैकबुक में कर रहा हूँ मैं, तो इसमें वो कनेक्ट नहीं होता, पेन टैबलेट मतलब हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ लिख लो तुम अपने अकॉर्डिंगली। देखो अब हम बात करते हैं टैक्स की। ठीक है, तो जो टैक्स होता है वो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट के ऊपर ना दो टाइप के टैक्स लगते हैं, वैसे ओवरऑल तीन टाइप के टैक्स होते हैं, बट प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं दो टाइप के टैक्स। ठीक है, अब वो टैक्स तुम्हें मेंशन करने होते हैं। यूज़र तुम कहीं से कुछ परचेज करते हो तो तुम्हें दिखाता है ना कि इतना परसेंट टैक्स लग गया हमारे उसमें। तो, क्या कहते हैं, अब तीन टाइप के पहले टैक्स होते हैं, लिख लो एक एक करके। सबसे पहले आता है IGST, SGST और CGST। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके समझो। सबसे पहले IGST कर समझते हैं। ये होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST। ठीक है, अब जो IGST का टैक्स होता है वो ध्यान से समझना कि कहाँ पे लगता है। IGST ना एक तरीके का रोड टैक्स होता है। ठीक है, अब ये कैसे लगेगा, अब देखो। अगर सपोज़ करो मैं दिल्ली का मैन्युफैक्चर हूँ, मेरी शॉप दिल्ली में है। ठीक है, और सपोज़ करो किसी ने, चंडीगढ़ के बंदे ने मेरे मेरे को ऑर्डर कर दिया दिल्ली। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे जाके मुझे ऑर्डर करा। तो उस कंडीशन में उसको IGST का टैक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ से चंडीगढ़ माल जाएगा रोड बाय रोड। तो IGST का टैक्स मैं उसको वहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है, दूसरा है SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स कहाँ पे लगता है, ये आपका लगता है कि अगर दिल्ली में मेरी मैन्युफैक्चरिंग और दिल्ली में किसी बंदे ने मेरे से मंगवा लिया, तो उस कंडीशन में SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा। ठीक है, और एक बताया मैंने तुम्हें CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस।
तो जो CGST का टैक्स है, वो CGST जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑल ओवर इंडिया रूल करती है। तो CGST का टैक्स ऑल ओवर इंडिया लगेगा। दैट मीन्स कि अगर कोई बंदा दिल्ली में मेरे से प्रोडक्ट मंगा रहा है तो उसको 2 टैक्स लगेंगी। कौन कौन से? CGST और SGST का। बट वहीं पे कोई बंदा चंडीगढ़ से मेरी कंपनी दिल्ली में और चंडीगढ़ से ऑर्डर कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका कौन सा टैक्स लगेगा? उस कंडीशन में उसका CGST तो लगेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स तो हर जगह लगेगा। सेकंड टैक्स जो उसका लगेगा वो IGST का लगेगा, क्योंकि दिल्ली से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो याद ध्यान रखो, कोई भी प्रोडक्ट हो उसके ऊपर CGST टैक्स तो लगाओगे ही लगाओगे। IGST और सॉरी IGST और SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स, ये डिपेंड करेगा कि जहाँ पे तुम्हारी कंपनी है सेम उसी सिटी से ऑर्डर आया है या कि बाहर की सिटी से ऑर्डर आया है। ठीक है, इतना क्लियर है? ये बताओ। ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स हर प्रोडक्ट पे तुम लगाओगे। उसके बाद क्या कहते हैं, SGST और IGST डिपेंड करेगा कि ऑर्डर कहाँ से आया है। ठीक है, अब ये प्रोडक्टों पे लगाते किस तरीके से वो हम देखते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली आना है अपनी सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे तुम वू कॉमर्स की सेटिंग के ऊपर आना है। ये तो इसकी सेटिंग हो गई, यहाँ पे तुम्हारी वू कॉमर्स होगा, वू कॉमर्स की यहाँ पे होगी तुम्हारी सेटिंग। ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अब वो कॉमर्स की सेटिंग पे आने के बाद अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम्हें ना बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे तुम्हें ना टैक्स का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली जर्नल पे जब तुम आओगे, नीचे आओगे तो इनेबल टैक्स, ये ऑप्शन बंद है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। इस पर सिंपली क्लिक करोगे और यहाँ से इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, ये करेंसी यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे ना इसको करेंसी को भी बदल के INR कर लेना अपनी। तुम्हारे उसमें दिखा रहा होगा, डॉलर में आता होगा सारा कुछ। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखो ये टैक्स आ गया ना, टैक्स का ऑप्शन ओपन हो गया। और यहाँ पे मैं इसको इंडियन रुपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि अरे यार इतना क्या स्लो चल रहा है। ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे देखोगे, जैसे ही मैंने टैक्स का ऑप्शन इनेबल किया, यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन अब मुझे यहाँ पे दिखने लग गया। ठीक है, अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है टैक्स के ऑप्शन पे। ठीक है, टैक्स के ऑप्शन पे जैसे ही तुम जाओगे एंड उसके बाद यहाँ पे आओगे, नीचे आओगे, तो यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा होगा टैक्स ऑप्शन, स्टैंडर्ड रेट, रिड्यूस रेट और ज़ीरो रेट। ठीक है, तीन, स्टैंडर्ड रेट, रिड्यूस रेट और ज़ीरो रेट, ये तीन तुम्हें यहाँ पे टैक्स के ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये रहे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो तुम, टैक्स क्लास है ना, ये टैक्स क्लास में तुम क्या करो, ये दोनों को हटा दो। ठीक है, रिड्यूस रेट और ज़ीरो रेट अगर तुम्हारे लिखा होगा तो हटा दो। अब तुम्हें ना अपने अकॉर्डिंगली जो है स्लैब बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली तुम लोग क्या करोगे, स्लैब बनाओगे। अब स्लैब किस तरीके से बनेगा, स्लैब, अब जैसे सपोज करो हर प्रोडक्ट के ऊपर ना अलग अलग टैक्स लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो है वो 10% का टैक्स लगता है, किसी प्रोडक्ट पे 18% भी लगता है। ये तुम इंटरनेट पे सब मिल जाता है, लिस्ट मिल जाती है कौन से प्रोडक्ट पे कितना परसेंट टैक्स लगता है, किसी पे 12% भी टैक्स लगता है। ठीक है, सपोज करो किसी प्रोडक्ट पे 10% का टैक्स लग रहा है, तो उस पर तुम 5% का लगाओगे, 5% CGST का लगाओगे और 5% क्या लगाओगे, IGST का लगाओगे। ठीक है, किसी प्रोडक्ट पे अगर ओवरऑल 18% का टैक्स लग रहा है तो 9% उस पर CGST लगेगा और 9% क्या लगेगा, IGST या फिर SGST लगेगा, वो डिपेंड करेगा। तो दोनों, अगर कोई टैक्स 12% का लग रहा है तो 6% लगेगा। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम्हारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं तो तुम्हें 3 क्लास बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 2 ही प्रोडक्ट हैं तो तुम 12% और 10% वाले, तो तुम्हें 12% और 10% की क्लास बनानी पड़ेगी। तुम्हें क्लास बनानी पड़ेगी जितने परसेंट का भी टैक्स लगता है। मैं तुम्हें फ़िलहाल एक क्लास बता रहा हूँ कैसे बनती है। सपोज़ करो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जिस पर 18% का टैक्स लगता है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 18% बना दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सपोज़ करो कोई प्रोडक्ट है जिस पे 12% भी लगता है, मैं 12% भी यहाँ पे बना लेता हूँ।
ठीक है, और कोई प्रोडक्ट है जिसमें 10% लगता है तो मैं यहाँ 10%, मतलब ये डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, तुम्हारे प्रोडक्ट में कितने परसेंट का लगता है, ठीक है। तो मैंने ये तीनों यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखोगे 10%, 12% और 18% के तीन अलग अलग यहाँ पे टैक्स ऑप्शन मुझे दिखने लग गए। अब हमको इन तीनों ऑप्शनों पे जाके ना सेट करना पड़ेगा, स्टेट वाइज सेट करने पड़ेंगे टैक्स टैक्स रेट, ठीक है। अब सपोज़ करो मैं एक बना रहा हूँ, तुम ये तीनों बना के तीनों के ऊपर करना, ठीक है। मैं तुम्हें एक बना के दिखा देता हूँ, सिंपल है। देखो सपोज़ करो मैं 18% वाला बना लेता हूँ, तो मैंने 18% पे क्लिक किया, ठीक है। 18% पे परसेंट रेट, अब यहाँ पे मुझे ना हर स्टेट का बनाना पड़ेगा। मैं जिस जिस स्टेट पे भी सर्विसेज देता हूँ, अगर तुम पूरे इंडिया में करते हो तो पूरे 2829 जितने भी स्टेट्स हैं तुम्हें हर स्टेट के लिए बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एरो बना, मतलब इंसर्ट रो कर लेता हूँ 3 4, ठीक है। अब सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, कौन सा टैक्स है जो हर जगह लगता है, CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। तो हम यहाँ पे कंट्री कोड में क्या करेंगे, IN लिखेंगे, ठीक है। स्टेट कोड हम कुछ नहीं डालेंगे, पिन कोड कुछ नहीं डालेंगे, सिटी कुछ नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि ये पूरे कंट्री पे लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब सपोज़ करो मैं 18% का बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 9% करूँगा। टैक्स का क्या नाम है, इस टैक्स का क्या नाम है, CGST, तो मैं इसको यहाँ पे CGST लिखूँगा। इसकी प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी, फर्स्ट रहेगी। क्यों, क्योंकि ये तो टैक्स हर जगह लगना है, तो इसकी प्रायोरिटी हमेशा क्या रखोगे, तुम 1 रखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग और कंपाउंडिंग को अनचेक करके रखना, क्योंकि ये शिपिंग के ऊपर भी टैक्स लगा देता है, जबकि शिपिंग के ऊपर हम लोग टैक्स नहीं लेते, ठीक है। शिपिंग के ऊपर टैक्स जो शिपिंग कर रहा है वो लेता है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पूरी कंट्री का बना देना है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद अब हम स्टेट वाइज, अब सेकंड नंबर पे उस स्टेट का करो जिस स्टेट पे तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग है। अब सपोज करो मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं अब दिल्ली का बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे IN लिखूँगा। अब स्टेट कोड में क्या रखूँगा, मैं DL लिखूँगा। भाई ये स्टेट कोड ढंग से डालना, नहीं तो कोड नहीं लगेगा, ठीक है। दिल्ली का DL है, पोस्टल कोड कुछ नहीं, सिटी कुछ नहीं। अब यहाँ पे कितने परसेंट टैक्स लगेगा, 9% लगेगा। टैक्स का नाम क्या होगा, CGST नहीं, सॉरी, SGST लगेगा। SGST क्यों लगेगा, क्योंकि भाई मैं दिल्ली में का मैन्युफैक्चरर और दिल्ली के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो क्या रहेगी, इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, सेकंड रहेगी। मतलब कि जब भी कोई दिल्ली से परचेज करेगा तो पहले उसको CGST लगेगा, फिर क्या लगेगा, SGST टैक्स लगेगा। और यहाँ कंपाउंडिंग और शिपिंग बंद कर दूंगा। फिर उसके बाद अब मैं ऐसे ऐसे करके हर स्टेट का बनाऊंगा। जैसे सपोज करो राजस्थान, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, RJ लिखूँगा। टैक्स कितना लगेगा, 9% लगेगा। नाम क्या होगा, IGST होगा। प्रायोरिटी क्या रहेगी, सेकंड रहेगी। दैट मीन्स कि अगर कोई राजस्थान से ऑर्डर करेगा तो पहले उसको कौन सा टैक्स लगेगा, CGST, और दूसरे नंबर पे कौन सा लगेगा, IGST। और मैं इसको कंपाउंडिंग से हटा दूंगा। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे IN, यहाँ पे मैं हरियाणा का डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, HR डालूंगा, ठीक है। टैक्स कितने परसेंट लगेगा, 9%। टैक्स का नाम क्या होगा, IGST। प्रायोरिटी क्या रहेगी, 2 रहेगी। और मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँगा, अनचेक कर दूँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम पूरे स्टेट का बनाओगे, ठीक है। ऊपर वाले में तुम स्टेट नहीं डालोगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरे इंडिया में लगता है CGST, तो यहाँ पे हम स्टेट नहीं डालेंगे। अगर तुमने यहाँ पे स्टेट भर दिया ना, तो फिर वो उसी स्टेट पे लगेगा और किसी स्टेट पे नहीं लगेगा। अगर तुमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, दैट मीन्स कि हर स्टेट पे चलेगा, ठीक है। तो CGST को तो तुम ब्लैंक छोड़ोगे, बट SGST और IGST में तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इतना करके मैं सपोज करो इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें 10% का बनाना पड़ेगा, 12% का बनाना पड़ेगा, इसी तरीके से स्लैब बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज करो तुम 10% का बना रहे हो, तो उस कंडीशन में तुम रेट क्या रखोगे, 5-5%, ठीक है, 5-5% रखोगे। अगर तुम 12% का बना रहे हो तो क्या रखोगे, 6-6% रखोगे, ठीक है, डिवाइड करके रखोगे। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अब मुझे जाना है अपने प्रोडक्ट पे, क्योंकि ये जिस प्रोडक्ट में लगाऊंगा उसके अकॉर्डिंगली दिखेगा। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सिंपली अपने वो कॉमर्स के अंदर, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। जो भी मैंने लास्ट प्रोडक्ट लगाया होगा मैं उसमें इसको लगाऊंगा,
ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने ये प्लेन टैग, ये है मेरा कैटेगरी टॉप वेयर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मेंस के टॉप वेयर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या करना है, सिंपली इसको एडिट करना है। ठीक है, एडिट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, सिंपली जो है शिपिंग टैक्स वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। क्या हो रहा है आज, ये नेट बहुत बेकार चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया वेरिएबल प्रोडक्ट में, सीधे मुझे आना है यहाँ पे, देखो टैक्स, टैक्स स्टेटस। तो यहाँ पे टैक्स स्टेटस क्या रहेगा तुम्हारा, टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। क्या हो रहा है आज, ये इतना फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है। कहाँ चले गए, अरे ऑप्शन कहाँ चले गया मेरा। अरे यार, ठीक है। तो टैक्स स्टेटस क्या रहेगा तुम्हारा यहाँ पे, टैक्सेबल रहेगा कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगेगा। उसके बाद तुमसे पूछेगा टैक्स क्लास, तुम जैसे ही टैक्स क्लास पे क्लिक करोगे तो तुमने जितनी भी टैक्स क्लास बनाई होंगी सारी दिखाई देंगी। अब तुम क्या करोगे अपने प्रोडक्ट, अगर ये सारी की सारी तुम्हें पहले बनानी है, अब मैंने तो सिर्फ 18% वाला बनाया, तो मैं यहाँ पे किसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं 18% वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्या कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। अब मैं नहीं नहीं, हर प्रोडक्ट पे लगता है ना। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है, आपको हर प्रोडक्ट पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये अपडेट हो गया। अब तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली आता हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, ये प्रोडक्ट था मेरे मेंस के टॉप वेयर के अंदर। ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली परचेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे ना कार्ट पे पड़ा हुआ है, मैं कार्ट से उठाता हूँ सीधे, पेमेंट मोड पे आता हूँ सीधे कार्ट से। ठीक है, ये कार्ट था मेरा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस तो तब जब हम खरीदते तब डालते हैं ना बिलिंग एड्रेस। अब ये रहा मेरा बिलिंग एड्रेस। अब यहाँ पे देखो हम करते हैं, जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पे डालता हूँ अपनी डिटेल्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे अपन डालेंगे इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाल दो। देखो जैसे ही मैंने इंडिया डाला, CGST दिखने लग गया, यहाँ पे दिख रहा है। इसके ऊपर ये कितने का है, 9% टैक्स लगा के 134 रुपये हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखो स्टेट डालूंगा ना, जैसे ही मैं सपोज करो मैं यहाँ पे दिल्ली डालता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया। ठीक है, न्यू दिल्ली, पिन कोड डाल देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एड्रेस। ठीक है, देखो। ठीक है, जैसे ही मैंने थोड़ा सा एड्रेस यहाँ डाला, अब देखो यहाँ पे CGST और SGST दिखने लग गया, दिख रहा है ना दिल्ली के अंदर। अब देखो स्टेट जैसे ही बदलूँगा, और किसका बनाया था मैंने, राजस्थान का बनाया था, तो मैं यहाँ पे राजस्थान सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं राजस्थान पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो CGST और IGST आ गया। और कौन सा बनाया था मैंने, हरियाणा बनाया था, मैं हरियाणा कर लेता हूँ। जैसे ही मैं हरियाणा पे क्लिक करूँगा, दिल्ली करा, देखो CGST और SGST। अब ऐसे स्टेट जहाँ पे मैंने बनाया ही नहीं था, चलो जैसे मैं सपोज़ करो मैं यहाँ पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ का मैंने नहीं बनाया था, तो मैं चंडीगढ़ को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो तुम देखोगे चंडीगढ़ में सिर्फ CGST दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि CGST मैंने हर स्टेट पे कर रखा था, बट मैंने चंडीगढ़ के लिए कोई बनाया ही नहीं। अब चंडीगढ़ के से किसी ने सपोज़ करो गलती से ऑर्डर कर दिया, तो उसको सिर्फ CGST लगेगा, उसको SGST टैक्स लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुमने बनाया ही नहीं उस स्टेट के लिए। ठीक है, तो इसलिए हर स्टेट के लिए तुम्हें ये बनाना पड़ेगा। देखो एक टाइम का प्रोसेस होता है, एक बार तुम्हें बनाना होता है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार बना दो बस। तो नहीं दिखेगा। बट भाई तुम ऑनलाइन कुछ बेच रहे हो, बिना टैक्स पे थोड़ी ना बेचोगे।
किस पे? नहीं, प्राइस में ऐसे थोड़ी ना होता, किसी में कहीं पे तुम परचेज करते हो तो क्या प्राइस में दिखाता है कि प्राइस में टैक्स लगा हुआ है? कई लोगों को तो भाई चाहिए होता है ना, टैक्स वगैरह दिखाना होता है, तो भाई उन लोगों को देखना होता है कि कितना टैक्स लगा, क्या लगा। बिना उसके थोड़ी ऑनलाइन तुम बेच सकते हो बिना टैक्स के। कल को बिना टैक्स के बेचोगे तो तुम्हें ही किसी दिन। किस पे? भाई जब तुम फाइनल पेमेंट करोगे तब देखना। GoDaddy पे तुमने परचेज की थी तो देखा था ना, 50 रुपये दिखा रहा था, और एकदम से वो क्या था, वो बाद में तो टैक्स दिखाता है। टैक्स जब दिखाता है जब तुम पेमेंट कर रहे होते हो। ठीक है, तो फटाफट से टैक्स का ऑप्शन ओपन करो और फटाफट से ये बना के दिखाओ मेरे को। मैं 2 मिनट में आया। बना लिया?
हम्म, किस में डाल रहे हो? वो कॉमर्स की सेटिंग में? वो तो अपना एड्रेस डाल दो, ब्लैंक छोड़ दो। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो तुम्हारी शॉप का एड्रेस वड्रेस पूछ रहा हो। स्क्रीन शेयर करो। सेव किया उसको कि नहीं, क्या क्लिक करने के बाद? तुमने क्लास बना ली? टेक्स्ट क्लास बना ली, ये पूछ रहा हूँ। हम्म। ये इसका बना लिया, इसमें डाल दिया CGST SGST। अरे ऊपर भाई, ऊपर आओ और ये 18% पे क्लिक करो ये। अरे ऊपर यार, ऊपर वो 18% रेट दिखाई दे रहा है। हाँ, इस पे क्लिक करो। ये तो बनाया नहीं है तुमने, तुम सीधे वहाँ पे घुस गए। स्लैब नहीं बनाओगे क्या भाई? 18%। इंसर्ट रो करके। तुम्हारा ध्यान नहीं होता ना, क्योंकि इसलिए तुम्हें याद नहीं रहता। भाई घर पे बैठ के क्लास लो, 1-2 घंटे दुकान को बंद रख लो या किसी और को बिठा लो। कितने भी नहीं, जितने स्टेट हैं वो सारे ही बनाने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए प्रैक्टिस करो, 4-5 स्टेट बनाओ बस।
स्क्रीन शेयर करो। प्रोडक्ट कहाँ है? नीचे आओ। सिंगल प्रोडक्ट है कि वेरिएबल है? जर्नल पे आओ ना, वो जर्नल पे मिलेगा तुम्हें। ये रहा। ठीक है, वो टैक्सेबल ही है। हम्म। चेकआउट पे जाके एड्रेस चेंज कर करके भी देखो। दिखाएगा, जहाँ जहाँ का बनाओगे दिखाएगा। हम्म, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होता। सब पे 18% नहीं लगता। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे जिन पे कम लगता है, जैसे मेडिसिन वेडिसिन होती है ना, इनमें कम लगता है। तो तुम स्लैब देख सकते हो, गूगल पे मिल जाता है। तुम जो भी प्रोडक्ट कर रहे हो उसका चेक कर लो कि कितना परसेंटेज चल रहा है। जैसे बुक्स वगैरह आती हैं, उसमें भी बहुत कम टैक्स लगता है। बुक्स वगैरह में तो फ्री है ऑलमोस्ट। देखना पड़ेगा यार, इतना स्लैब कभी देखा नहीं है, साले चेंज करते रहते हैं। हो गया, बाकी लोगों का हो गया।
प्रियांशु। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि शिपिंग चार्जेस किस तरीके से लगता है। जैसे तुम लोग शिपिंग वगैरह करते हो ना, मंगवाते हो कहीं से, तो शिपिंग के चार्जेस लेती है कंपनी, है ना। तो शिपिंग चार्जेस किस तरीके से लगाए जाते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली वो कॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे देखो शिपिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हम करेंगे शिपिंग पे क्लिक। ठीक है, अब शिपिंग पे आने के बाद, अच्छा कुछ नहीं करना, अपना वही वो कॉमर्स की सेटिंग पे आओ। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखो शिपिंग का ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, तो शिपिंग पे आना है बस तुम्हें, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब शिपिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शिपिंग जोन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग शिपिंग जोन बनाने पड़ेंगे, और फिर वहाँ पे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि कौन से जोन में तुम कितना पैसा मांग रहे हो। ठीक है, मतलब ये है, सिंपल सा ये है कि शिपिंग जोन का मतलब ये है कि अब सपोज करो कि मैं दिल्ली में कोई मेरे से मंगवा रहा है, तो दिल्ली में मैं क्या कर सकता हूँ, उस बंदे को ना फ्री में भी दे सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली टू दिल्ली बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, अब यही चीज़ सपोज करो कोई मेरे से जम्मू कश्मीर से मंगवा रहा है, तो यहाँ से मुझे वहाँ पे उसको डिलीवरी करने पे चार्जेस वगैरह तो देने पड़ेंगे ना, है ना। तो अब अलग अलग जगह पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली जो है अलग अलग चार्जेस लगते हैं। ठीक है, ये तो जिससे भी तुम, जैसे ब्लू डार्ट वगैरह हो गया, जिनके साथ भी तुम, जो भी कुरियर कंपनी है जिसके साथ भी तुम टाई अप करोगे, तो अपना स्लैब दे देते हैं वो, कि उनको उनका तुम देखोगे तो उनका पूरा स्लैब दिख जाता है कि भाई कहाँ कहाँ पे वो कितने में जो है वो करते हैं, मतलब उनके क्या शिपिंग चार्जेस है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हम तो अभी सीख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले शिपिंग क्लास बनानी है, शिपिंग जोन बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो ऐड शिपिंग जोन का तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले लोकल का बना लो, मतलब जहाँ पे अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लोकल जोन बना लेता हूँ जिसमें मैं दिल्ली का ऐड करूँगा, तो जोन का नाम रखूँगा मैं लोकल। ठीक है, रीज़न यहाँ पे मेरे को डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिल्ली सर्च करूँगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, शिपिंग मेथड है। ठीक है, ये तो जोन बन गया दिल्ली। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, शिपिंग मेथड ऐड करना है कि मैं दिल्ली में क्या चार्जेस लूँगा, किस हिसाब से शिपिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब देखो मैं चाहूँ तो दिल्ली के अंदर फ्री में भी दे सकता हूँ, है ना। अगर सपोज करो कि दिल्ली से ही कोई ऑर्डर कर रहा है, तो तुमने देखा होगा लोकल में कई बार फ्री में भी, फ्री शिपिंग भी दे देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फ्री शिपिंग वाला ले लेता हूँ और इसको ऐड शिपिंग मेथड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, शिपिंग मेथड यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, अब भाई शिपिंग मैंने यहाँ पे क्या कर दी कि भाई जो दिल्ली में जो भी मुझे ऑर्डर करेगा मैं उसे फ्री में शिपिंग दूँ। ठीक है, बट अब सपोज करो कि किसी मेरे पास प्रोडक्ट है 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का मेरे पास प्रोडक्ट है और बंदा उसको मंगवा रहा है 100 रुपये का प्रोडक्ट, तो 100 रुपये का प्रोडक्ट मैं मंगवाऊंगा तो भाई शिपिंग भी मैं उसको फ्री दे दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा। तो शिपिंग, फ्री शिपिंग में तुमने भी ये चीज़ देखी होगी कि एक कंडीशन लगी होती है कि अगर तुम्हें फ्री शिपिंग चाहिए तो मिनिमम इतने का ऑर्डर करोगे तभी फ्री शिपिंग लगेगी, अदरवाइज चार्जेस लगेंगे। तो फ्री शिपिंग का मैंने यहाँ पे मेथड तो ऐड कर दिया, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिट पे करके पहले से एडिट करूँगा। तो यहाँ पे क्या रहूँगा, फ्री शिपिंग रिक्वायर्ड, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। ठीक है, तो अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई कम से कम 1000 रुपये का मिनिमम ऑर्डर करेगा बंदा तो फ्री शिपिंग मिलेगी, अदरवाइज फ्री शिपिंग नहीं मिलेगी। और मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फ्री शिपिंग तो बनाई, बट उसमें क्या कंडीशन ऐड ऑन कर दी कि भाई मिनिमम 1000 का बंदा मंगाएगा तो ही फ्री शिपिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब सपोज करो कि भाई 1000 से कम में किसी ने ऑर्डर किया तो कितना चार्ज लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और शिपिंग मेथड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ्लैट रेट वाला रखूंगा और यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड कर दूंगा। ठीक है, अब कितना पैसा लगेगा ये तो हमें बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा एडिट,
एडिट करने के बाद देखो टैक्स स्टेटस है, इसको तुम क्या करते हैं ना, नन कर देना, क्योंकि उसमें हम लोग टैक्स वगैरह नहीं लेते शिपिंग चार्जेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कॉस्ट, मतलब कि अगर 1000 से नीचे का ऑर्डर होगा तो कितने लोगे। तो सपोज करो अब दिल्ली में है तो मैं यहाँ पे 50 रुपये ले लेता हूँ कि भाई कोई दिल्ली से ऑर्डर करेगा तो उसका 50 रुपये शिपिंग चार्जेस लगेगा, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने किसके लिए बना दी, मैंने दिल्ली के लिए बना दी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अलग अलग जोन बनाऊँगा। जोन कैसे बनाऊँगा, जैसे देखो यहाँ पे शिपिंग ऑप्शन, शिपिंग जोन है ना, मैं यहाँ पे वापस आऊँगा, शिपिंग जोन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो लोकल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड शिपिंग जोन। अब सपोज करो मैं ना नॉर्थ इंडिया का बना रहा हूँ कि भैया नॉर्थ इंडिया में कोई मंगवाएगा तो कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने शिपिंग जोन का नाम रख दिया नॉर्थ इंडिया, और इसके अंदर क्या किस किस को सेलेक्ट कर लिया। जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन आता है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, चंडीगढ़, और क्या आता है, हिमाचल, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। ये सारे नॉर्थ इंडिया की हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के कुछ जोन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड शिपिंग मेथड पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीधे फ्लैट रेट पे शिपिंग मेथड डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा कि भाई कितना, इसको टैक्सेबल को नन करूँगा, और यहाँ पे सपोज करो मैं 150 रुपीज़ देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 150 करके यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, नॉर्थ जोन बन गया। फिर मैं शिपिंग क्लास में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो लोकल हो गया, और यहाँ पे देखो लोकल इन दिल्ली के अंदर क्या है, फ्री शिपिंग भी है और फ्लैट रेट भी है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये स्टेट है और फ्लैट रेट है। फिर मैं क्या करूँगा, ऐड शिपिंग जोन। अब जैसे मैं साउथ की तरफ चले जाता हूँ, ठीक है, तो साउथ थोड़ा सा दूर पड़ जाता है हमको, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, साउथ इंडिया लिख दिया। देखो जोन तुम अपने अकॉर्डिंगली लिख लो, यूज़र को नहीं दिखाई देने वाली ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद अब मैं साउथ में कौन कौन से हैं, जैसे कि तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, वो तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ठीक है। सपोज करो यही 3 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड करता हूँ फ्लैट रेट, ठीक है। इसको एडिट करके मैं यहाँ पे इसको डन करके सपोज करो मैं यहाँ पे 200 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये क्या करा, कुल मिला के मैंने फ़िलहाल के लिए 3 जोन बना दिए, ठीक है, ठीक है। अब याद रखना, जिस स्टेट का तुम जोन नहीं बना रहे हो, तो वहाँ से कोई ऑर्डर करेगा तो वहाँ पे क्या दिखाएगा कि यहाँ पे शिपिंग अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। देखो अभी देख भी लेते हैं हम, देखो अब जैसे यहाँ पे थे, हम इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शिपिंग कितना दिखा रहा है, 150। कौन सा स्टेट है, चंडीगढ़ है, तो शिपिंग चार्जेस कितना दिखा रहा है, 150 दिखा रहा है। पहले मैं इसको दिल्ली कर लेता हूँ, मैंने इसको किया दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर क्या दिखा रहा है मेरे को, ये फ्री दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, लाइट गई क्या। तो दिल्ली के अंदर मुझे क्या दिखा रहा है, फ्री और फ्लैट दोनों दिखा रहा है। बट यहीं पे अगर मैं इसके ऑर्डर्स को थोड़ा सा कम कर दूंगा ना, 1000 से अंदर का कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी वो 50 रुपये दिखाने लग जाएगा, फ्री का ऑप्शन ही हट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या कहा था, तेलंगाना ना, तेलंगाना तेलंगाना में कितने ले रहा था, 200 रुपये के आसपास ले रहा था। तो यहाँ पे देखो शिपिंग चार्जेस 200 रुपये, ठीक है। अब कोई ऐसा स्टेट यहाँ पे डालते जो हमने ऐड ही नहीं किया, जैसे कि राजस्थान हमने ऐड नहीं किया, ठीक है, राजस्थान हमने ऐड नहीं किया। देखो शिपिंग में क्या दिखा, देयर इज़ नो शिपिंग ऑप्शन अवेलेबल, प्लीज़ इंश्योर दैट योर एड्रेस हैज़ बीन एंटर्ड करेक्टली और कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू नीड एनी हेल्प। तो मतलब उसने सीधे बोल दिया कि भैया वहाँ पे शिपिंग ही नहीं करते, शिपिंग की सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी स्टेट पे तुम्हें सर्विसेज नहीं दे रही तो उसको शिपिंग मेथड में ऐड ही मत करो, वहाँ पे सीधे सीधे ये दिखा देगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार बना के देखो। सबसे पहले लोकल बना लो अपने दिल्ली का। हम्म 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 तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, यहाँ पे जैसे देखो, तुम एक जोन बनाओगे। जैसे नॉर्थ है, जैसे तुम्हारा, नहीं तुम्हारा सपोज करो यूपी तुम्हारा लोकल है ना, तो तुम यहाँ पे लोकल पे आओगे। ठीक है, लोकल पे आओगे, तो इस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, लिमिट टू स्पेसिफाई जिप कोड। मतलब कि अगर तुम यूपी की बात करो तो यूपी में फिर तुम्हें यहाँ पे वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एरिया के कोड यहाँ पे डालने पड़ेंगे। हाँ पिन कोड, वो पिन कोड तुम्हें यहाँ पे डालने पड़ेंगे। फिर तुम क्या करोगे, यूपी में ही जहाँ पे तुम फ्री में देते हो उसका एक अलग जोन बनाओगे, और जो बाकी के वो हैं उनके लिए अलग जोन बनाओगे। तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे ये है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तुम्हारा ये, क्योंकि यहाँ पे तो वही आएगा, स्टेट ही आएगा, यहाँ पे वो नहीं आएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, कि तुम भाई मेरठ में, या फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेट के नाम आते हैं, है ना। तो तुम यहाँ पे ये ना लेके तुम सीधे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो है सबसे पहले तुम उसका डाल दो, क्या नाम है तुम्हारा, जैसे क्या है तुम्हारे उसका नाम, लो, हापुड़। तो तुम यहाँ पे क्या करो, हापुड़ का पिन कोड लगा दो। ठीक है, हापुड़ का पिन कोड लगा के यहाँ पे फ्री शिपिंग वाला बना दो। फिर उसके बाद एक और तुम क्या करोगे, एक और जोन बनाओगे, वहाँ पे तुम क्या करोगे, उस जोन के अंदर तुम यहाँ पे क्या करोगे, जितने भी बाकी के स्टेट्स हैं उनका पिन कोड यहाँ पे लगाओगे, जितने भी वो हैं शहर हैं उनके पिन कोड लगाओगे, और उनके लिए एक फ्लैट रेट का बना लोगे। ठीक है, तो तुम यहाँ पे पिन कोड वाइज भी कर सकते हो चीज़ों को, बट उसके लिए तुम्हें स्टेट के सारे पिन कोड चाहिए होंगे। ठीक है, चलो बनाओ इसको। एक मिनट में आया।
हाँ बोलो प्रियंशु। हम्म। हम्म। कंडीशन। अ मिनिमम अमाउंट। करना क्या चाहते हो ये तो बता दो। हाँ। हम्म। हाँ। तो भाई बंदा चाहे 100 रुपए की चीज़ मंगाए तो भी फ्री शिपिंग दोगे या फिर क्या है? ये डिपेंड करता है ना। कोई कंडीशन रखनी है फ्री शिपिंग की या फिर कितने का भी प्रोडक्ट हो फ्री में दोगे? तो फिर एडिट करो यहाँ पे इसको, हाँ मिनिमम अमाउंट सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे टाइप करो कि कितना मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए बंदे का। सेव करो। ये इस नहीं नहीं, ये कूपन ओपन का नहीं करना, सेव सेव करो। अब नीचे वाला फ्लैट रेट पे क्लिक करो। अगर भाई 500 से नीचे का कोई ऑर्डर करा तो उस कंडीशन में तुमने 50 रुपये डाल दिया, है ना। बस इसको सेव कर लो। बस हो गया। भाई जोन रीजन में से इसको हटाओ, उत्तर प्रदेश को। जो रोन, हाँ इसको हटाओ भाई, ये तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में लग गया ना। इसको हटाओ उत्तर प्रदेश को यहाँ से। हाँ पूरा हटाओ बस। यहाँ कुछ नहीं आएगा तुम्हारा। नहीं। हाँ। अब एक नया जोन बनाओ। उस पे जो है जितने भी पिन कोड है उत्तर प्रदेश में, वो सारे पिन कोड यहाँ पे डालो।
हो गया। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो कि पेमेंट का देखेंगे हम कि पेमेंट किस तरीके से की जाती है। यानी कि हम किस तरीके से जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे पेमेंट इंटीग्रेशन करते हैं, पेमेंट का ऑप्शन किस तरीके से ऐड करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊँ, देखो जैसे सपोज करो मैं कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे उसको चेकआउट पे जाता हूँ, ठीक है। चेकआउट पे जाने के बाद यहाँ पे आने के बाद सपोज करो मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे आता हूँ, ठीक है। अरे यार, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, प्लेस ऑर्डर किया। अब क्या, अरे इनवैलिड पेमेंट मेथड। देखो इनवैलिड पेमेंट यहाँ पे मेथड बता रहा है क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे क्या है, कोई पेमेंट मेथड यहाँ पे किया ही नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, देखो वो कॉमर्स की सेटिंग से जब अंदर आओगे तो यहाँ पे तुम पेमेंट्स पे आओगे, ठीक है। तुम जैसे यहाँ पे पेमेंट्स पे आओगे तो पेमेंट्स के अंदर आने के बाद जब तुम यहाँ पे नीचे आओगे तो सारे ऑप्शंस बंद है। सबसे पहले तो तुम कैश ऑन डिलीवरी इसको ऑन करो, ठीक है, क्योंकि पेमेंट के सारे मेथड बंद हो रखे हैं। और मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, पेमेंट मेथड को, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी का मतलब कि कोई बंदा ऑर्डर करेगा तो उसको मिल जाएगा ऑर्डर। तो मैं यहाँ रिफ्रेश करके अब मैं यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करता हूँ ऑर्डर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरे को अब
पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे मेरे को यहाँ पे इसने बोल दिया कि भैया मैं क्या कहते हैं जो है ऑर्डर कर सकता हूँ। ठीक है, ऑर्डर हो भी गया है आई थिंक, हाँ ऑर्डर नंबर ये रहा। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखो मेरे को मेल पे आ भी गया पेमेंट का पूरा वो कि ऑर्डर आया है आपको एक। ठीक है, अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसके टॉप वेयर पे था, एक तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सपोज़ करो मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ एंड व्यू कार्ट पे आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चेकआउट करता हूँ। ठीक है, तो चेकआउट करने के बाद मैंने सारी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भरी भी। तो यहाँ पे देखो कैश ऑन डिलीवरी का पे विद अपॉन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है। इसके अलावा क्या तुम्हें कोई ऑनलाइन ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि भाई जैसे तुम फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी वेबसाइटों पे जाते हो तो वहाँ पे तुम देखते होगे कि ऑनलाइन पेमेंट मेथड होता है, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, अलग अलग तुम्हें यहाँ पे पेमेंट मेथड दिख जाते हैं। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिखने लग जाते हैं, बट तुमको यहाँ पे नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि है ही नहीं, इंटीग्रेट ही नहीं किया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने पेमेंट मेथड को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पेमेंट मेथड को इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इंस्टा मोजो या अलग अलग टाइप के जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनके साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले टाई अप करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट मैं अपनी क्या कहते हैं अपनी मोबाइल नंबर का यूपीआई आईडी लगा दूँ या फिर कुछ इस तरीके से कर दूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब भी हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तो हम कभी भी वहाँ पे डायरेक्ट थर्ड पार्टी का हमें यूज़ करना पड़ता है, हम वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट नहीं ले सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी थर्ड पार्टी का हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के अंदर तुम्हारा देखो इंस्टामो जो है आज के टाइम पे, रोज़र पे है, ये सारे हैं जिनको तुम यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, इन थर्ड पार्टीज़ को तुम ले सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इंस्टामोजो के थ्रू जो है, जो थर्ड पार्टी वो है, उस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंस्टामोजो पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर हम उस अकाउंट को अपने किस पे, वर्ड प्रेस के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही तुम उसको कनेक्ट कर दोगे अपने वर्ड प्रेस के साथ, तो यहाँ पे तुम्हें ऑनलाइन का ऑप्शन भी विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे जाना है और इंस्टा मोजो पे पहले अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब ध्यान रहे कि इंस्टा मोजो पे अकाउंट तभी बनेगा, वहाँ पे तुम्हें बैंक डिटेल अपनी डालनी पड़ेगी। ठीक है, जो तो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो बैंक डिटेल वहाँ पे डाल के इंस्टा मोजो पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। जैसे साइन अप है ना, साइन अप पे जाओ, जो भी उसकी नॉर्मल डिटेल्स वगैरह है वो डाल दो बस, और कुछ नहीं करना होता। कुछ वो इन्फॉर्मेशन तुमसे लेगा, तुम्हें बस वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालनी है। ठीक है, मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं एक बार तुमको वो करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा इंस्टा मोजो का डैशबोर्ड है। तो तुम्हारा भी कुछ ना इस तरीके से डैशबोर्ड, बैंक डिटेल वगैरह डालिए भाई। तो बैंक डिटेल नहीं डालोगे तो पूरा यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो ये इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, तो जो भी हम पेमेंट, जैसे सपोज करो कि ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, जैसे कोई भी पेमेंट करता है तो वो पेमेंट जब भी क्या कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तो ये मेरा इंस्टा मोजो है, यहाँ पे पहले पैसा आएगा। फिर यहाँ से क्योंकि हम अपने बैंक से इसको अटैच करके रखते हैं, तो यहाँ से फिर हम अपने बैंक में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इंस्टा मोजो से बैंक ट्रांसफ़र करने में कुछ 0.0102% कुछ वो चार्जेस लेता, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लेता। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ करके, थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके हम पेमेंट इंटीग्रेशन डालते हैं। तो जो भी डिटेल्स हैं तुम इंस्टा मोजो पे जाओ, डिटेल्स भरते रहो, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज वगैरह डालो, तो तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, जिसको दिक्कत आएगी पूछ लेना।
बस मैं 1 मिनट में आया वॉशरूम होके। किसी को कुछ दिक्कत आए ना तो मेरे को बताना, अकाउंट क्रिएट करने के। हाँ, डिटेल तो सारी चाहिए होगी उसमें। परचेज कर लिया तुमने? चलो फिर पहले इसको कर लेने दो, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा तुम्हें। पहले इसको कर लो। ठीक है, फिर फटाफट स्क्रीन शेयर करो। तुषार और प्रियांशु तुम बनाओ फटाफट। कहाँ से खरीदा है डोमेन, कहाँ से खरीदा है? फटाफट से एक बार डो GoDaddy का भी ओपन करो और अपना ये भी ओपन करो। हंड्रेड वेबसाइट है ना तुम्हारी? 100 वेबसाइट वाला। हम्म वो हो गया। उसमें जाओ, होस्टिंगर में जाओ, फटाफट 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 करो। यहाँ पे मैनेज पे जाओ, प्रीमियम वेब होस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आओ, वेबसाइट के अंदर आओ, और ऑटो इंस्टॉलर पे आओ।
वर्डप्रेस पे जाओ। एक सेकंड, रुको रुको रुको। नहीं नहीं नहीं, इस पे रुक जाओ, पहले तो इसको अटैच करना पड़ेगा ना। तुम आओ इस पे, होस्टिंग के अंदर आओ। एक बार डोमेन्स पे आना। ऐड वेबसाइट पे आओ। वेबसाइट है ना, वेबसाइट पे नीचे ऐड वेबसाइट पे आओ। इसको स्किप करो। स्किप। यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन। नीचे डालो डोमेन जो लिया है तुमने। कंटिन्यू करो। ठीक है, रुको 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 रुको। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से जो है इसके नेम सर्वर चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो नेम सर्वर है अभी एन एस ये वाला है ना, तो यहाँ पे तुम इसको चेंज पे क्लिक करो ऊपर। दोबारा करना, यूज़ एग्जिस्टिंग। कंटिन्यू। रुक जाओ। नहीं, ये तो पुराने हैं ना, कंटिन्यू करो इसको। कंटिन्यू करो। क्या बता रहा है? यहाँ पे करो, कनेक्ट योर डोमेन पे क्लिक करो। लेट्स स्टार्ट। अब तुम्हें ये, अब एक काम करो, अपने उसमें जाओ, गोडैडी पे जाओ फटाफट से। यहाँ पे तुम्हारा नीचे आओ। डोमेन कहाँ है तुम्हारा, माय प्रोडक्ट पे जाओ। ऊपर जाओ, जहाँ पे तुम्हारा एस जी लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे माय प्रोडक्ट पे आओ। ठीक है, नीचे आओ, यहाँ पे तुम्हारा कहाँ है डोमेन। हाँ, डोमेन है, इस पर डी एन एस पे क्लिक करो, डोमेन पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओ थोड़ा सा और। यहाँ पे रहा थर्ड नंबर पे देखो, नेम सर्वर का ऑप्शन। हाँ, नीचे आओ। ये तुम्हारे नेम सर्वर है पुराने वाले, ठीक है। इन्हें हमें क्या करना है, बेसिकली चेंज करना है। क्योंकि नेम सर्वर हम उसके कनेक्ट करके रखते हैं जहाँ से हमें क्या मिल रही है, होस्टिंग मिल रही है। तो यहाँ पे देखो, चेंज नेम सर्वर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। हम्म, अब जाओ अपने उस पर, ये पुराने वाले हैं ना। हाँ, इसको कॉपी करो, वापस उस पर जाओ। अब पहले नंबर वाले पे चेंज कर दो, दूसरे को दूसरे पे चेंज कर दो। ये हुए चेंज, नहीं हुए? इधर जाओ ज़रा। रुको रुको रुको, वापस उस पे जाना। अरे वापस उस पे जाओ, होस्टिंगर पे जाओ। इतनी जल्दी जल्दी मत करो भाई। लॉग इन टू गोडैडी, फाइंड ओल्ड नेम सर्वर, चेंज टू होस्टिंगर नेम सर्वर। अबे ये एन एस वन डी एन एस सेम सेम क्यों दे रही है इसने? उधर क्या दिखा रहा था तुम्हारा? अच्छा, ठीक है, वो हमने ऊपर चेंज कर दिया था ना, उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिए वो। जब पहले हमने चेंज पे नहीं क्लिक किया था। ठीक है, इसको सेव कर लो। ठीक है, कैंसिल कर दो, हो गया है ये नेम सर्वर। ठीक है, एन एस वन डी एन एस पार्किंग, हाँ यहाँ पे दिखा भी रहा है। ठीक है, वापस उस पर आओ, होस्टिंगर पे आओ। ठीक है, कंटिन्यू करो इसको, फिनिश कर दो। बोलो प्रियांशु।
पेमेंट। हाँ तो यूज़र नेम बना लो ना एक अपना, यूज़र नेम बना के कंटिन्यू करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैनेज साइट के अंदर आओ। वैसे तो दूसरे डोमेन से अगर आप करते हो तो 48 आवर्स लगते हैं। चलो यहाँ हो गया तुम्हारा, यहाँ पे आओ, अब वही सेम तरीका हो गया। अपनी वेबसाइट पे आओ, ऑटो इंस्टॉलर पे आओ, ऑटो इंस्टॉलर, वर्डप्रेस, बस अपना वेबसाइट का टाइटल डाल दो, अपना डोमेन और वो कर लो। भरो फिर उनको। रुको एक सेकेंड, बैक जाओ, वहाँ से डोमेन चेंज कर लिया था ना, एक बार डोमेन एडवांस पे क्लिक करके डोमेन सेलेक्ट कर लो, देख लो एक बार। ठीक है ना, बस ठीक है, अब कर लो, इंस्टॉल कर लो। स्क्रीन शेयर हटा दो। अरे जो तुम देते हो वो सेलेक्ट करो ना भाई। मैं 1 मिनट में आया।
बताओ किसको क्या दिक्कत आ रही है। सिद्धार्थ चल गया वर्डप्रेस तुम्हारा? हम्म, कई बार ना 2-3 घंटे भी ले लेता है। चलो स्क्रीन में देखो। ये तुम ना अकाउंट बाद में भी बना लेना आराम से। कनेक्ट कैसे होगा वो देख लो। देखो, जैसे तुम डैशबोर्ड यहाँ पे बना लोगे ना अपना, तो डैशबोर्ड बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, देखो सिंपली आना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है, प्लगइन का नाम है इंस्टामोजो फॉर वू कॉमर्स। ये रहा। इसको क्या करना है, तुम्हें एक्टिवेट करना है। ठीक है, जैसे ही तुम इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लोगे वो कॉमर्स इंस्टामोजो, तो इसकी तुमको आना सिंपली सेटिंग के अंदर। ठीक है, सेटिंग के अंदर आने के बाद देखो तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट होता है जो तुम्हें यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट तुम्हें कहाँ से मिलेगा? ये जो तुम्हारा डैशबोर्ड है ना, जब तुम इस पे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें एपीआई एंड प्लगइन्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जब तुम एपीआई एंड प्लगइन्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मेरा क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जनरेट हो रखा है, तुमको क्या करना है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिखाई देगा वू कॉमर्स वर्डप्रेस। बस तुम उसको सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही तुम उसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मेरे को वू कॉमर्स नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखी है। तुम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना, तो तुम्हें वू कॉमर्स वर्डप्रेस सेलेक्ट करना और जनरेट क्रेडेंशियल करना है। तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करके दे देगा। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली इस क्लाइंट आईडी को यहाँ से
कॉपी करना है एंड वो कॉमर्स पे क्लाइंट आईडी के आगे आके यहाँ पे क्लाइंट आईडी लगा देनी है, और ये जो तुम्हारा क्लाइंट सीक्रेट है इसको उठा के यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना और जस्ट इसको सेव कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, ये यहाँ पे सेव हो गया। और अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अपने पेमेंट के अंदर आना है। पेमेंट के अंदर आने के बाद तुम यहाँ पे देखोगे तो ये देखो इंस्टा मोजो का ऑप्शन तुम्हें अब दिखने लग जाएगा और ये ऑन हो रखा है। ठीक है, हमें बेसिकली चाहिए क्या होती है इसमें, ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। बस अब जाओ अपने उसमें क्या कहते हैं, उस पर अब यहाँ पे जाके तुम क्या करते हो, रिफ़्रेश कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पे वाया इंस्टा मोजो का ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। अब तुम्हें बंदा जो भी है जिस भी मोड से उसको पेमेंट करनी है वो उस मोड से पेमेंट कर देगा। और जैसे ही वो तुमको पेमेंट करेगा, ठीक है, तो पेमेंट करते ही वो सारा कहाँ जाएगा तुम्हारा, वो यहाँ पे दिखने लगेगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा डैशबोर्ड है। ठीक है, अभी मेरी यहाँ पे केवाईसी वगैरह नहीं हो रहा, कि केवाईसी वगैरह कर लूँगा देन उसके बाद ये डैशबोर्ड मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें इनकम दिखने लग जाएगी सिंपली। और फिर यहाँ से तुम क्या करोगे, उसको अपने अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑल पेमेंट, जो भी पेमेंट्स आती रहेंगी वो पेमेंट्स तुम्हें यहाँ पे दिखती रहेंगी। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली इंस्टा मोजो पे अपना प्रॉपर जो भी डिटेल मांग रहा है वो डिटेल देते देते बैंक डिटेल वगैरह सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देनी पड़ेगी अपना। तुम इस तरीके से डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ठीक है, डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे एपीआई प्लगइन्स पे जाके अपनी की जनरेट कर लो बस, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। बस वो कॉमर्स पे जाओ, उसकी सेटिंग पे जाके क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को सेव कर दो, बस तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा वेबसाइट से तुम्हारा वो अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, इसको ट्राई करना। एंड दो चार चीज़ें हैं जैसे कि रिफ़ंड पॉलिसी किस तरीके से की जाती है, दो चार छोटी मोटी चीज़ें और बच गई हैं। कल करके पूरा अपना वर्डप्रेस कंप्लीट, मंडे से एसईओ स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके।